आदेश आदेश। भैया धनु राशि वालों, सितंबर माह में कहीं खुशी कहीं गम। देखिए, खुशी की बात तो यह है कि पैसे के मामले में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन यह डिपेंड करेगा कि पैसा कमाने का जो जरिया है, जो रिसोर्सेस है, वो गुड है या बैड है। यदि वो जरिया गुड है और भले ही कम भी पैसा आया है तो आपको जीवन में खुशियां मिलनी तय हैं। वही दूसरी बात, सूर्य देव का नवम भाव में बैठना आपके भाग्य में चार चांद लगा देगा। सूर्य और शनि आमने सामने है, लेकिन सूर्य की स्थिति मजबूत होने के कारण हर जगह विजय आपकी ही होने वाली है। भाग्य का साथ आपको ही मिलने वाला है। भाग्य दो कदम आपसे चलेगा आगे। माता और पिता का जितनी आप सेवा करेंगे, जितना आप आशीर्वाद लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका भाग्य और ज्यादा प्रबल होता रहेगा। शनिदेव थर्ड हाउस में आने से पराक्रम आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों की मदद करने का आपको अवसर मिलेगा। पराक्रमी आप रहेंगे, लेकिन राहु देव के कारण भैया भ्रम की स्थिति रहेगी। घर में कलह का माहौल रहेगा। वही राहु की दृष्टि सीधी नीच के शुक्र पर होगी, तो कैरियर में किसी महिला के विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप चरित्र के मामले में कमजोर हैं तो आपके लिए और विपरीत परिस्थितियां इस गोचर काल के दौरान बन सकती हैं। और भैया, यदि आप किसी के चक्कर में आकर के अपना स्थान परिवर्तन रोजगार के लिए करवाना चाह रहे थे, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि जी वो वहां रहता है, वो वहां रहती है, यदि हमारा ट्रांसफर वहां हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वहां रहती है, वहां रहता है, इसको ना सोच करके, क्योंकि ट्रांसफर का गोचर तो चल रहा है कि ट्रांसफर होने की संभावना है, तो चरित्र पर लगाम लगा करके जहां वास्तव में आपकी तरक्की हो, वहीं के गोचर के लिए, वहीं के स्थान के लिए आप प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। वरना वो रहती है, वो रहता है के चक्कर में कब चरित्र हनन हो जाएगा, कब कैरियर पर आपके एक काला साया मंडरा जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। कहीं चैनल पर किसी पर नहीं पता चलेगा। जो यहाँ पता चलता है वो सिर्फ और सिर्फ यही पता चलता है। सूर्यदेव की ताकत आपको मिल गई, लेकिन आप जो धनु राशि वाले लोग हैं, जो धनु लग्न वाले लोग हैं, साढ़े साथी का समय समाप्त होने के बाद भी अभी तक जीवन में खुशियां क्यों नहीं है, समझा है? एक तो गुरुदेव आपके छठे में, जो कि आपके लग्नेश है, चतुर्थेश छठे में, वही राहु चतुर्थ स्थान में। अरे यार, घर के सुख को ही उसने छीन लिया तो फिर सुख कहां से आएगा? राहु चतुर्थ भाव में बहुत खराब होता है भैया। घर में सुख शांति नहीं रहती, घर में कलह का माहौल रहता है। इसका क्या उपाय करें वो भी पता चलेगा। आदेश आदेश। मैं शाबर मन साधक प्रवीण। आज बात करेंगे धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए सितंबर माह कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके लग्नेश की बात करते हैं। आपके लग्नेश, आपके चतुर्थेश, आपके सुखों के स्वामी छठे स्थान में रोग रिपु ऋण के घर में जाकर के बैठ गए। देखिए, गुरुदेव छठे स्थान में कारकत्व की भूमिका में नहीं होते, लेकिन गुरु तो गुरु हैं। बुरे स्थान पर जाएंगे तो भी बुराई को ही दूर करेंगे, लेकिन भैया बुराई को दूर करते करते वो थक जाएंगे, क्योंकि यह स्थान ही रोग रिपु ऋण का है। तो आपके लग्नेश, आपके चतुर्थेश, आपके सुख के स्वामी छठे स्थान में चले गए हैं, इसलिए वो कभी रोग को दूर कर रहे हैं, कभी आपके ऋणों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी घर में सुख शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा थक जा रहे हैं कि एक समय वो भी हिम्मत हार करके बैठ जा रहे हैं। तो आपको सुखों की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान नहीं हो पा रही। बहुत सारे चैनल्स पर आपने सुना होगा कि ये होगा, अब पिटारा खुल जाएगा। हम सच्चाई से रूबरू कराते हैं। पिटारा खुलेगा तो, लेकिन खोलने के लिए प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने गुरु को मजबूत करना होगा। गुरु को मजबूत करने के लिए एक सदगुरु बनाइए, सदगुरु की सेवा कीजिए, सदगुरु का आशीर्वाद लीजिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि तो हमारे तो गुरु जी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, शहर में किसी शुद्ध पुरुष की समाधि होगी। सिद्ध पुरुष की समाधि समझते हैं? कोई बहुत बड़ा संत हुआ हो जो अपना शरीर पूर्ण करके पंचतत्व में विलीन हो गए और उनकी समाधि बना दी गई, तो
हर गुरुवार को वहां पर जाइए, उनकी समाधि के 7 राउंड लीजिए, वहां घी का दीपक जलाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए, और उस नैवेद्य को वहीं पर बैठने वाले लोगों को, गरीब लोगों को बांट दीजिए। लगातार 11 बृहस्पतिवार, 21 बृहस्पतिवार करेंगे तो आपको आपके सुख वापस मिलने शुरू हो जाएंगे। यह उपाय गजब का है, जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो ऐसा ही रह जाएगा। उपाय तो करना होता है भैया, भाग्य से कुछ लेना है तो प्रकृति को कुछ ना कुछ तो देना होता है, तो प्रकृति को दीजिए तो प्रकृति आपको देगी। अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव अपनी ही राशि में नवम स्थान में बैठे हैं, तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। भाग्य का साथ आपको यहाँ मिल रहा है। छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं आपकी इस गोचर काल के दौरान हो रही हैं। छोटे भाई बहनों की मदद करने का अवसर आपको मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में रुचि आपकी बढ़ेगी। हो सकता है किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करें, कोई भंडारा इत्यादि कराएं, किसी यात्रा पर हमने अपने रिश्तेदारों को लेकर के जाएं धार्मिक यात्रा पर। इस तरह का सितंबर में कहीं ना कहीं कुछ गोचर वश दिखाई दे रहा है। माता पिता के अनुभव से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर तरक्की मिलने वाली है। तो माता पिता के चरण स्पर्श करके, उनको दंडवत प्रणाम करके उनके सिर पे अपना हाथ रखवाइए, अर्थात उनका आशीर्वाद लीजिए। जिन लोगों के माता पिता नहीं है वो अपने मोबाइल में माता पिता का फोटो रखें और सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल में अपने माता पिता के चरणों में अपने सिर को नवा दें और उनका ध्यान करते हुए उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि अब आपके माता पिता जो दुनिया में नहीं है वो आपके पितृ बन चुके हैं। पितरों की कृपा बहुत अच्छी रहेगी, है ना। तो सूर्य देव की पूर्ण रूप से कृपा आपको मिलेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, बहुत अच्छा है। इसके बाद 16 सितंबर को सूर्य देव राशि चेंज करते हुए कन्या राशि में चले जाएंगे। वहां राहु की दृष्टि सूर्य पर होगी, केतु के साथ सूर्य होंगे, तो यहां पर पिता के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है। तो सूर्य को अर्घ देते रहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए। राहु के लिए प्रत्येक बुधवार को टॉयलेट क्लीनर से टॉयलेट को साफ करते रहिए। इससे राहु का नेगेटिव इफेक्ट आपके पिताजी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन पिताजी यदि हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट हैं, दिल के मरीज हैं या माताजी, तो उनका खास ख्याल आपको रखना है। छोटी मोटी कोई कमी होती है तो तुरंत चेकअप कराइए। बिल्कुल भी लापरवाही इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी, क्योंकि ग्रहण दोष बन जाएगा भैया। और ग्रहण दोष में राहु जो है वो सूर्य को, चंद्र को पीड़ित करता है। चतुर्थ स्थान में राहु के बैठने से चंद्र यानी कि माँ पीड़ित हो गई, और देखने से पिताजी पीड़ित हो गए, और अब तो सूर्य देव भी राहु के सीधा संपर्क में आएंगे, तो यहाँ पर दिक्कतें होंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे भैया, शुक्र की। शुक्रदेव आपकी कुंडली में खष्टेश और एकादशेश होते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरीज लाइफ है, शुक्र सुख है, शुक्र पत्नी है, शुक्र आकर्षण है, सुंदरता शुक्र है। सभी चीजें जो आपको अच्छी लगे, जो आपके दिल को भा जाए, जो सबको सुंदर लगे, वो सब शुक्र है। अब शुक्र देव नीच के 10th हाउस में रहेंगे, तो सबसे पहले तो जो कैरियर है उस कैरियर में अपने बिल्कुल भी चरित्र को हनन मत होने दीजिए। हमने देखा है, हमारे बहुत से लोग आते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जी हमें तो वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, हमें तो वो लड़का बहुत अच्छा लगता है। शुक्र नीच का है, सावधान हो जाइए। पता नहीं कब कौन कहाँ आपके खिलाफ किस प्रकार का षड्यंत्र कर ले, कब कौन सी आपकी वीडियो बन जाए, और कब कहाँ आपको बदनामी का सामना करना पड़ जाए। खास तौर से कैरियर के फील्ड में यह गोचर बनाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी सीधी शुक्र पर है, और भैया राहु की दृष्टि भी शुक्र पर है। और 16 सितंबर से 19 सितंबर तक तो भैया सूर्य देव भी यहीं पर रहेंगे, सूर्य शुक्र को और बर्बाद कर देंगे। तो भैया स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आप चरित्र के कमजोर हैं, सो प्लीज बी अलर्ट। कैरियर आपका मजबूत है, लंगोट के आप पक्के हैं, तब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कैरियर भी आपका ग्रो करेगा। वहीं एक चीज और बता दें, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं जी वो वहां पर रहता है तो हमारा ट्रांसफर आप वहीं पर करा दीजिए, वो वहां पर रहती है तो हमारा ट्रांसफर आप वहीं करवा दीजिए। तो भैया ट्रांसफर का टाइम तो इस गोचर काल के दौरान बन रहा है, लेकिन भैया वो वहां रहती है, वो वहां रहता है, उसके चक्कर में अपना ट्रांसफर मत कराइए। हो सकता है कोई कुछ कर रहा हो। एक सीरियल है ना, कोई है, कोई देख रहा है, ध्यान रखिएगा।
चरित्र पर कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा ध्यान इस गोचर काल के दौरान आपको देना होगा, अन्यथा दिक्कतें आपकी इस गोचर काल के दौरान भैया काफी बढ़ सकती हैं। मंगल देव जो है आपके पंचम के और द्वादश के मालिक हैं, तो ये आपकी आमदनी को बढ़वाएंगे, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लव मैरिज का भी योग कहीं ना कहीं मंगल देव की कृपा से बनेगा। विदेश में जाकर के व्यापार करना, विदेशी कंपनी में नौकरी के संयोग इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। कुल मिलाकर के पैसे की तरफ से सितंबर माह में धनु राशि, धनु लग्न वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन लग्न को मजबूती प्रदान करने के लिए चरित्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। शुक्र से स्टार्ट कीजिए, लगातार 31 दिन तक कीजिए दही से स्नान। थोड़ी सी दही ले लीजिए, अपने पूरे शरीर के एक एक अंग पर अच्छी तरीके से मलिए और फिर पानी से धो लीजिए। शुक्रवार से स्टार्ट करके लगातार आप 31 दिन तक करेंगे तो शुक्र के जो दोष हैं, नीच के शुक्र के, वो दोष समाप्त होंगे। आपको आगे बढ़ने का सही मार्ग मिलेगा। कहीं पर डगमगाने, आपके डगमगाएंगे कदम, तो उनको ये शुक्र ही संभाल लेंगे उपाय से। दूसरा उपाय, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए, या फिर गायत्री मंत्र का एक माला पाठ रोजाना कीजिए। सूर्य को अर्घ प्रदान कीजिए। राहु के लिए क्या उपाय करें, हमने बताया टॉयलेट क्लीनर से हर बुधवार को साफ करें, तो इससे आपको काफी लाभ होगा। बृहस्पति का उपाय वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भैया अपने नए चैनल स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो के इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन।